हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया अविशेषण के भेद। आज पढ़ते हैं ये 7 चैप्टर, हिंदी भाषा का 7 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा पढ़ते हैं। सबसे पहले संज्ञा है क्या। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों के बिना, भाषा के बिना असंभव है ना। जैसे अर्चना का घर इंदौर में है। गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है। गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। सजल 10वीं में प्रथम आया, उसका बुढ़ापा है। ठीक है, ये हो गए हमारे वाक्य संज्ञा के, है ना। अब हमारा संज्ञा के भेद देख लेते हैं। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं संज्ञा में? 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। एक है संज्ञावाचक, एक है कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब जानते हैं हम इनके बारे में। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कुछ जानते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं उन्हें। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शुभांगी, ज्ञानानंद, प्रखर, प्रज्ञा, कृति, गजल, चाहत, जूबी, सजल, व्यक्ति, पंक्ति और व्यक्तियों के नाम हो गए ये व्यक्तिगत व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इंदौर, आगरा, लखनऊ, दिल्ली, डेनमार्क, अमेरिका स्थानों के नाम हो गए। रामायण, महाभारत, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, पद्मावत वस्तुओं के नाम हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार देख लेंगे हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये है इसके बारे में। नर, नारी, ग्रंथ, पर्वत, कुत्ता, हाथी, फल, नदी आदि पर्वत शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह सभी प्रकार के पर्वतों का बोध कराता है ना। परंतु एवरेस्ट जो पर्वत है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक विशेष पर्वत का बोध कराता है, क्योंकि इसका नाम है एवरेस्ट पर्वत। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि इसका नाम एक पर्वत, विशेष जो पर्वत है एवरेस्ट चोटी जो है उसके बारे में बताता है, उसके बारे में बोध कराता है। ठीक है, इसी प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा है ये जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना क्या है? एक वो है समूह, है ना। टीम समूह है, संघ समूह है, कक्षा समूह में बैठते हैं, कक्षा में, है ना। जिसमें बहुत सारे बच्चे हों, बहुत सारी सेना हो ना, उसको समूह कहते हैं, है ना, टीम को। तो वो समूहवाचक संज्ञा होती है उसमें, है ना। नंबर 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तोल करते हैं लेकिन गिन नहीं सकते उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ऊन, कपड़ा आदि, है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, है ना। नेक्स्ट है
नेक्स्ट हमारा ये है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ लेंगे कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आशय है आशा, निराशा, क्रोध आदि भाव, बुढ़ापा, भूखा, प्यासा आदि भाव दशा है, भाव दर्शाता है। जैसे भाव है आशा, निराशा, प्रेम, शत्रुता, ग्लानि, शोक, क्रोध, ये क्या है भाववाचक संज्ञा है ना। कार्य पढ़ना, सिलना, लड़ना, सलाई, तारीफ, सलाह, तारीफ है ना। दशा जवानी, बुढ़ापा, भूखा, प्यासा, यौवन है ना, ये क्या है दशाएं जैसे है ना, भाववाचक संज्ञाएं हो गई है। ठीक है, इनके बारे में अभी और कुछ थोड़ा सा जानेंगे। सर्वनाम, अब सर्वनाम के बारे में जानते हैं। सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं हम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा है राम, अब राम है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस जैसे उसे कह देते हैं, उसे दियाओ, उसे बुलाओ, हम उसका नाम न लेके उसे बुलाओ, इसे बुलाओ, तो उस क्या हो गया, ये संज्ञा के नाम के स्थान पर जब प्रयोग होता है, संज्ञा के स्थान पर जब प्रयोग होता है वह क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तू, आप, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, वह, उसके आदि है ना। सर्वनाम भाषा को सुंदर, सहज और सुविधाजनक बनाते हैं, क्योंकि भाषा में एक ही शब्द के बार बार आवृत्ति से भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाती है। जैसे किसी गद्यांश में श्वेता के विषय में बात हो रही है ना, श्वेता के विषय में बात हो रही है, तो बार बार श्वेता का नाम लेने अटपटा लगेगा, इसलिए वहाँ हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, है ना। ठीक है, सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं अब। सर्वनाम के भेद हैं हमारे 6। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब इनको पढ़ते हैं सर्वनाम के 6 भेदों को। एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष में मैं, हम, मेरा, मुझे, हमें, है ना। मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुम, आप, तुम्हें, आपने, अपने। अन्य पुरुष में वे, वह, ये, यह। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसको। प्रथम पुरुष, वक्ता या लेखक जब अपने से संबंध रखने वाले सर्वनाम को प्रयोग करते हैं वे प्रथम पुरुष कहलाते हैं। जैसे हम, हमारा, मैं, मेरा, हमने, मुझे, हमें। ठीक है, मैं, मेरा, हमने, मुझे, ये हो गए प्रथम पुरुष के। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, अपने, तुमने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अलावा अन्य वक्ताओं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, वह, उसे, उन्हें आदि। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम है वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित
घटना, वस्तु, व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ये आदि निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे अछूत के विरोधी हैं। वह बहुत अच्छा है, वे अच्छे लोग हैं, यह सुकृत का घर है। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध नहीं कराते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि है ना शब्दों का प्रयोग अनिश्चय सर्वनाम में किया जाता है। वहाँ कुछ लोग, बाहर कोई, रास्ते में कुछ खा लो लेना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में है हमारा जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह लड़का जिससे वर्षा की शादी हो रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। प्रसन्नवाचक सर्वनाम है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रसन्न का बोध हो उसे क्या कहते हैं? प्रसन्न का बोध हो उसे प्रसन्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कब, कैसे, किसने, कौन आदि। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें क्या खाना है, घर की छत पर कौन है, सेब किसने खाया, तुम क्यों हो गया, तुझे क्या हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में बताइए क्या है? वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है तो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। निज माने स्वयं। जैसे मैं स्वयं समझ गया, मैं अपनी सभी कार्य स्वयं करता हूँ, मैं खुद इधर उधर आ गए, है ना। ये है। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम हो गए। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्न अर्थों में होता है ना। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। ठीक है। निश्चय के लिए होता है। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा, सर्वनाम, निश्चय के लिए होता है। निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निवारण के लिए भी होता है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट है हमारा, हाँ ये निजवाचक सर्वनाम के। अब देखते हैं साधारण के अर्थ में भी आप का प्रयोग होता है। असाधारण के अर्थ में भी कभी कभी आप के साथ ही जोड़ा जाता है। ठीक है। विशेषण क्या होता है, अब विशेषण के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। विश्लेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम विशेषण प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट कराने वाले लोग वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा, सफेद हाथी, मोटा आदमी। तो आदमी क्या हो गया? संज्ञा हो गई। और मोटा क्या हो गया? वो हो गया सर्वनाम हो गया, है ना। क्योंकि आदमी की जगह हम मोटा भी बोल सकते हैं। मोटा आदमी हो गया, मोटा आदमी, है ना। 50 किलो चावल, छोटी लड़की, नीली आँख। ठीक है। ये है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे इन वाक्यों में काला, सफेद, मोटा, 50 किलो, छोटी, निरोगी शब्द विशेषण है। क्या है? ये विशेषण है ना। विशेषण के भेद देखते हैं।
गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, है ना, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, देखिए गुणवाचक विशेषण में जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण है ईमानदारी, परिश्रम, सलाहसार, मिलनसार, बुद्धिमान, पापी, दुष्ट, चतुर, पवित्र है ना, अयोग्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दशा। दशा है रोगी, निरोगी, मोटा, पतला, धनवान, है ना। दशाएं जो होती हैं, रोगी, निरोगी, मोटा, पतला, धनवान, स्वस्थ, बलिष्ठ, कमजोरी। स्थान जापान, चीन, भारतीय, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी, शहरी, बिहार। रंग काला, पीला, गुलाबी, चमकीला, गहुआ, सफ़ेद, हरा, नील। आकार छोटा, नाटा, आयताकार, पतला, चौड़ा। स्वाद फीका, तीखा, सुगंधित, गंधहीन, खट्टा। रूप पतला, मोटा, कमजोर, अस्वस्थ, स्वास्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिणामवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण की जानकारी होती है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, जैसे निश्चय परिमाणवाचक, अनिश्चय परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो संतरे लाओ, 5 लीटर दूध लाओ, 2 मीटर कपड़ा लाओ। इन वाक्यों में 10 किलो, 5 लीटर तथा 2 मीटर एक निश्चित परिमाण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के जिन शब्दों में संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी सी सब्जी ले आओ, उसने बहुत सारा खाना बर्बाद किया। इन वाक्यों में थोड़ी सी, बहुत सारी, कुछ तथा अन्य कई शब्द उसकी मात्रा निश्चित बोध नहीं हो रहा है, अतः यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है ना, संज्ञा या संख्या का बोध होता है, सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जैसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, चौथा, कई, 10वां आदि, है ना। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ये भी दो प्रकार के होते हैं, इनको देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक होते हैं जैसे ये, इनको देख लेंगे। इसमें है विशेषण शब्दों से संज्ञा का सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 3, 4, 10, 1000 आदि, है ना। समुदाय विशेषण के समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं। इन निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, इनके भेद इस प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण 1, 2, 3। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक विशेषण दूना, तिगना, चौगुना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा समुदायवाचक विशेषण। दोनों, तीनों, चारों। समुदाय विशेषण है दोनों, तीनों, चारों। प्रत्येक बोधक विशेषण है प्रत्येक, हर एक। अनिश्चित संख्यावाचक हैं जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का
बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, थोड़े, अनेक, कई, काफी आदि। सर्वनाम विशेषण। सर्वनाम विशेषण क्या होते हैं? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, वैसा, वैसे आदि। यह संज्ञा शब्दों से के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, संज्ञा प्रयुक्त होकर विशेषण के कार्य करते हैं। जैसे वह लड़का बहुत होशियार है। ठीक है, वह लड़का बहुत होशियार है। इस किताब को जोर पढ़िए, जरूर पढ़िए। उनके घर जा, आज कार्यक्रम है। उसने पंक्ति को बुलाया। यह प्रखर का बेटा है। यह पुस्तक ज्ञानंदा की है। ठीक है, विशेषण की रचना। विशेषण की रचना को देख लेंगे, रचना कैसी है विशेषण की। ये है संज्ञा और विशेषण, है ना। अग्नि, आग्नेय, अंचल, आंचलिक, इतिहास, ऐतिहासिक विशेषण हो गया इसका, है ना। इस तरह से ही और देख लेंगे हम। इधर देखो कितने सारे संज्ञा और विशेषण। उद्योग, औद्योगिक, उपनिषद, उपनिषदक, उपनिवेश, औपनिवेशक, काम, काम्या, में, गंगा, गंगे, घृणा, घृणित, चक्षु, चक्षुक, चक्षुक, तत्व, तात्विक, तिरस्कार, तिरस्कृत, देव, दिव्य, निशा, नेश, परीक्षा, परीक्षित, प्रमाण, प्रमाणिक, पिता, पैतृक, प्राची, प्राच्य, प्रणाम, प्रणाम्य, पुष्टि, पौष्टिक, फैन, फैनिल, है ना। मन, मनस्वी, माता, मातृत्वक, योग, यौगिक, रोम, रोमल, लक्षण, लाक्षणिक, विशेषण, विशिष्ट, विकल्प, वैकल्पिक, है ना। विपत्ति, विपन्न, समय, सामयिक, स्तुति, स्तुत्य, समुदाय, सामुदायिक, स्त्री, स्त्रीण, शक्ति, शाक्य, हवा, हवाई, हंसी, हसोड़, क्षमा, साम्य, सुधा, सुधित। ठीक है, अब क्रिया के बारे में देख लेंगे हम। जब शब्द से किसी कार्य के करने अथवा किसी प्रकार के होने का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जैसे है क्रिया का है सतनाम पढ़ रहा है, तो ये क्या है? क्रिया है। सोनू कार्यालय जा रहा है। कृष्णा सफाई कर रहा है। सीता खाना बना रही है। इस प्रकार काल, वचन, कर्ता, कर्म का बोध क्रिया के द्वारा ही होता है ना। ज्ञान, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की तरह ही क्रिया भी विकारी शब्द है। जिस मूल शब्द से क्रिया का होना होता है उसे धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे पढ़ प्लस ना, पढ़ना, लिख प्लस ना, लिखना, दिख प्लस ना, दिखना। तो ऐसे ही इसी तरह से ही क्रिया बनाई जाती है ना। मूल धातु के भेद बताएंगे अब। मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु है यह स्वतंत्र होती है तथा अन्य शब्द या पर आश्रित नहीं होती। जैसे पढ़, लिख, सो, पी इत्यादि, है ना। यौगिक धातु है। यौगिक धातु किसी प्रत्यय के संयोग से बनती है। जैसे लिखना से लिखा, पढ़ना से पढ़ा, है ना। क्रिया के भेद बताइए। सतर्क, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जब क्रिया को कर्ता को छोड़कर कर्म की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे
मोनू खाना खाता है, सोनी गीत गाती है। ठीक है, इन दोनों वाक्यों में क्रिया खाता है तथा गाती है का फल खाना तथा गीत पर पढ़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। जैसे एक है अकर्मक कर्मक क्रिया, द्वितीय कर्मक क्रिया है ना। अब जैसे एक कर्मक क्रिया है, जिस क्रिया में कर्म का एक ही होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिखा स्कूल जाती है, ऋतु किताब पढ़ती है, तो ये क्या हो गए, है ना, क्रिया, अकर्मक क्रिया हो गए। इन दोनों की ही वाक्यों में किताब तथा स्कूल कर्म है, जो क्रिया पर क्या के उत्तर में हमें प्राप्त होते हैं। इन दोनों ही वाक्यों में एक ही कर्म प्रयुक्त होने के कारण यहाँ अकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहाँ कैसा है, अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है हमारा अकर्मक क्रिया, देखते हैं। अकर्मक क्रिया है अद्वितीय द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक एवं एक कर्मक क्रिया, एक द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रेखा ने शिक्षा को पुस्तक दी, रेखा ने शिक्षा को पुस्तक दी, तो नितिन ने राजेंद्र को गणित पढ़ाई, है ना। अकर्मक क्रिया है जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती अर्थात जहाँ कर्म का अभाव है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे अम्बा पढ़ती है, आकाश हंसता है, सतनाम लिखता है। ठीक है, अकर्मक से सकर्मक में परिवर्तन अब देखते हैं। गिरना गिराना, मुड़ना मोड़ना, छुटना छोड़ना, लौटना लौटाना, अकर्मक से सकर्मक हो गया, है ना। लौटना लौटाना, जुड़ना जोड़ना, उजड़ना उजाड़ना। ठीक है, हंसना हंसाना, टूटना तोड़ना, बढ़ना बढ़त, तड़पना तड़पाना, ठहरना ठहराव, पलना पालना। ठीक है, संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया। संयुक्त क्रिया है जो क्रिया किसी दूसरे क्रिया या अन्य शब्द से मिलकर क्रिया बनाती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे तुम प्रतिदिन व्यायाम किया करो, वह अपना खाना खा चुकी। इन वाक्यों में करा करो या खा चुका संयुक्त क्रिया है। इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। पहले मुख्य क्रिया या दूसरी सहायक क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से वह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, हाँ उसे है, उसका है ये कार्य करवाता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता ने खाना बनवाया। इस वाक्य को पढ़कर हम ज्ञात होता है कि सीता ने खाना स्वयं न बनाकर दूसरे से प्रेरणा देकर उससे बनवाया, इसलिए बनवाया शब्द आ गया, है ना, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया है तो इसमें है संज्ञा सर्वनाम विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लज्जा से लजाना, अपना से अपनाना, बात से बताना पूर्वकालीन क्रिया है ना। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया वह आरंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्णा नहाकर स्कूल जाएगा, मैं खाना खाकर बाजार गया। ठीक है, ये हो गया।
नेक्स्ट है परीक्षा उपयोगी परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है, ये भी देख लेंगे, है ना। देखते हैं इनको। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, संज्ञा धातु कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसका आंसर है संज्ञा। ठीक है। रंग शब्द से क्रिया बनती है, क्या कौन सी क्रिया बनती है रंग शब्द से? इसमें हो जाएगा रंगना, है ना। कौन सा ऑप्शन है इसका? बी ऑप्शन, रंगना। नेक्स्ट है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य का विशेषण है आलस। ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है, आलस। कौन सा शब्द सकर्मक है, क्रिया है, सकर्मक क्रिया है? इसमें ए ऑप्शन, लिखना सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब है हमारा, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विशेष में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्या? क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? क्रिया कहते हैं। बी ऑप्शन इसका हमारा राइट ऑप्शन है। किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है उसे क्या कहेंगे हम? श्याम रोता है। ठीक है। इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य होगा हमारा, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वह बहुत थक गया, तो ये परिणामवाचक हो गया, है ना। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण है? सी ऑप्शन है इसमें, भय। भय इसका सही आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक जो है, जो निश्चित नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। ये हो गया। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र विशेष्य कौन कौन से हैं? तो इसमें घर हो गया, बड़ा में घर, आदमी, वस्त्र। ठीक है। इसमें विशेष्य हो गया, विशेष्य। ठीक है। 10 हो गए, 10 क्वेश्चन, और 9 है 11 क्वेश्चन है। इसमें ये निम्न में से क्रिया विशेषण है वह धीरे से बोलता है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण हो गया। 12 है नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? नाटकीय। 13 है समय से कौन सा विशेषण बनेगा? सामायिक, है ना। ए ऑप्शन। कौन सा शब्द विशेषण है? काला। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? बी ऑप्शन है, भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है वह ज्योति रोती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 17 है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सी ऑप्शन हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। मीरा जोर से हंसती है, यह वाक्य किस क्रिया का है? सूचित उदाहरण है, समुचित उदाहरण। इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, अकर्मक क्रिया। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह में कौन सा सर्वनाम है? इसमें ए ऑप्शन है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनुमान का विशेषण होगा अनुमानित। ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर है अनुमानित। ठीक है। अब और थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये है कि थोड़े क्वेश्चन ये रहे। ठीक है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, यह वाक्य लिखवाना कौन से प्रकार का पत्र है की क्रिया है? इसमें प्रेरणार्थक क्रिया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा, पानी बरस रहा है, अकर्मक क्रिया। ठीक है। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का है? सर्वनाम है, निश्चयवाचक। ए ऑप्शन। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम, है ना।
गरीबों की सहायता करो, गरीबों का शब्द है क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गई। ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया, विशेष है, परिणामवाचक विशेषण है। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है, शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, मित्रता। ठीक है, 28 क्वेश्चन हो गए। 29 है ये, विशेषण शब्द किस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेष्य। ठीक है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, इसमें है गुणवाचक में आता है। अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासी। भूम का विशेष्य रूप है भूमि। काफी में कौन सा विशेषण है, अनिश्चित परिणामवाचक। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा है भाववाचक शब्द की। 35 अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, पूर्वकालीन क्रिया। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, मांडवी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। 37 है भाववाचक संज्ञा है। इसमें मिठाई होगा भाववाचक संज्ञा, मिठाई, है ना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक यमुना, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। संस्कृति का विशेषण है, ए ऑप्शन सांस्कृतिक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, सुंदर, जातिवाचक है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें जातिवाचक, है ना। लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है में विशेषण है कुशल, है ना। देहात शब्द का विशेषण रूप है, इसमें है देहात में देहाती, है ना। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है, छुटपन हो जाएगा भाववाचक। अच्छाई का विशेषण रूप है अच्छा। ठीक है, इस तरह से और क्वेश्चन 45 क्वेश्चन है ये, इधर और है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, वह इस वाक्य में उस शब्द का है, सी ऑप्शन है इसमें संकेतवाचक विशेषण। 47 श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है क्रिया विशेषण। पीड़ा शब्द का विशेषण रूप है पीड़ित। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, शुभंकर। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, धूमिल। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, 8 चैप्टर में। ठीक है, 8 चैप्टर होगा इसका हिंदी भाषा का, उसमें मिलेंगे। मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, 8 चैप्टर में, स्टडी विद ममता मैम के साथ। थैंक यू वेरी मच।